मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक डायलॉग काफ़ी फेमस हुआ है, खेला होबे। खेला होबे यानी कि खेल होगा। ये खेल पश्चिम बंगाल से हटकर अब महाराष्ट्र में काफ़ी देखा जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से सियासत बदली है ये आप सभी ने बखूबी देखा है। तो यहाँ महाराष्ट्र में काफ़ी खेल देखने को मिल रहा है। खेल है एकनाथ शिंदे का, उद्धव ठाकरे का, किस तरीके से एक झटके में पार्टी हड़प ली जाती है, जहाँ पर एकनाथ शिंदे एक झटके में सीएम पद की कुर्सी पर दाखिल हो जाते हैं और उद्धव ठाकरे का वजूद कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। तो यही महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में अभी एक मुद्दा काफ़ी उठा हुआ है, वो मुद्दा है किसानों का। जी हाँ, जो भारत के अन्नदाता हैं उन्हीं का मुद्दा महाराष्ट्र में अभी उठा हुआ है। किसान सड़कों पर हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र ही नहीं, इससे पहले भी किसान कई जगहों पर आंदोलन कर चुके हैं। महाराष्ट्र से पहले बात करें तो किसान पंजाब से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर दिल्ली, इन्होंने अपनी मार्च यात्रा निकाली है। ऐसा नहीं है कि एक दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो, लंबे समय तक इन्होंने आंदोलन किया है और अपनी बात को आगे रखा है। सरकार से कहा है कि किसानों के हक में फैसला लें, क्योंकि किसान परेशान हैं। जो अनाज देते हैं वो कहीं ना कहीं पैसों के मारे हैं और कहीं ना कहीं गरीबी के शिकार हैं। उनकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। यही स्थिति है कि आज से कुछ वक्त पहले देखा जाए तो किसान आत्महत्या करने को उतारू हो चुके थे, क्योंकि उनके पास खाने को पैसे नहीं बचते थे। वही अन्न देते हैं और उन्हीं के साथ इतनी धोखाधड़ी होती है कि उचित मूल्य उन्हें नहीं मिल पाता है। यही उचित मूल्य की स्थिति अभी भी बनी हुई है। उचित मूल्य ना मिल पाने की वजह से देखा गया था कि दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। बॉर्डर पर कितने किसान डटे हुए थे, कड़ाके की ठंड थी, कितने किसानों के साथ लोग जुड़े थे। आप राजनेता लगा लीजिए, अभिनेता लगा लीजिए, आम जनता लगा लीजिए, एक राज्य से लगा लीजिए, दूसरा राज्य से लगा लिए, सभी के सभी इन किसानों से मिले थे। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर जमकर धरना दिया था और किसानों ने मांग की थी सरकार से कि एमएसपी लागू की जाए, उस पर एक गारंटी बनाई जाए, उसको पक्का किया जाए। इसको लेकर वो डटे हुए थे। काफ़ी सरकार से मुलाकात हुई, काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी बातें हुई, जिसके बाद सरकार ने पहले मना किया। काफ़ी उन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि ऐसा रास्ता अपना लेते हैं, लेकिन किसान नहीं माने, वो अपनी बातों पर डटे रहे। काफ़ी कड़ाके की ठंड में आपने देखा होगा कि यहाँ पर कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी मौजूद थे। राकेश टिकैत के एक आंसुओं की वजह से, जहाँ पर उन्होंने जब उनकी बातों को नहीं माना गया था तो तब राकेश टिकैत के आंसू निकल आए थे। तो उस आंसू की वजह से इतना जन सैलाब वहाँ पर देखा गया था, इतनी जनता वहाँ से जुड़ी थी कि देखा गया था कि धीरे 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 सरकार ने भी अपने घुटने टेक दिए थे। ये था किसान आंदोलन। यहाँ दिल्ली में देखा गया, हरियाणा में देखा गया और पंजाब में देखा गया। अब यही आंदोलन धीरे धीरे चलते चलते महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह से एकनाथ शिंदे की सरकार है, यहाँ पर वो किसानों के हक में बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ना वो किसानों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और ना ही उनके सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए इन दो पहलुओं को आपस में जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में सरकार एकनाथ शिंदे की है और महाराष्ट्र में ही किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जाए तो किसानों के साथ सरासर गलत हो रहा है। यहाँ पर किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। 175 लंबी मार्च यात्रा वो निकाल रहे हैं और वो मुंबई जा रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने भी कई आरोप लगाए हैं एकनाथ शिंदे पर। एकनाथ शिंदे को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि किस तरह से वो किसानों की बातों को झुटला रहे हैं, वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारे समय में जब कुछ होता था तो हम आगे आके उनके लिए कार्य करते थे। ये पहला मौका नहीं है महाराष्ट्र में जब किसान आंदोलन कर रहे हैं, इससे पहले भी आंदोलन हुआ था। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे का कहना था कि हमने किसानों का भरपूर समर्थन किया था, उनकी बात मानी थी, यहाँ तक कि हमने खाने पीने का इंतज़ाम किया था, यहाँ तक कि उनके बचाव का भी इंतज़ाम किया था, पैसे भी मुहैया कराए गए थे। लेकिन यहाँ एकनाथ शिंदे की सरकार है, लेकिन शिंदे कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ही नहीं, किसान खुद कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सरकार ने उनके हक के लिए कोई कार्य नहीं किया। पहले सरकार ने किसानों से कहा कि मुलाकात करें, इस पर चर्चा होगी, लेकिन किसानों की बात ना मानते हुए और सिर्फ मुलाकात करने की बात कहते हुए किसानों ने इस बात को झुटला दिया। वहीं पर आपको बता दें कि फिर किसानों ने सरकार से मिलने की बात करी, एकनाथ शिंदे से मिलने की बात करी, लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने उनसे मिलने से मना कर दिया
और कहीं ना कहीं ये मुद्दा दबाने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर इस लंबी यात्रा के दौरान ये देखा जा रहा है कि ये मार्च कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीनी थी, उसी तरह उद्धव ठाकरे भी इन किसान आंदोलन के जरिए कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की कुर्सी को दोबारा हड़पने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने आप को महाराष्ट्र का सर्वोपरि मानते हैं। कहते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा दाव शिवसेना और यहाँ पर उद्धव ठाकरे का देखा जाता है। लेकिन अभी शिवसेना एकनाथ शिंदे के अंदर है और एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर क्या मांग है किसानों की। दरअसल यहाँ पर आदिवासियों को ज़मीन पर हक मिले, ये भी मांग है। प्याज पर सब्सिडी के लिए किसानों का पैदल मार्च किया जा रहा है। यहाँ किसान अपने हक का मुआवजा मांग रहे हैं और प्याज पर एमएसपी की भी बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्याज पर 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी वो मांग कर रहे हैं कि चाहिए। 2000 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम मूल्य पर नाफेड के माध्यम से थोक में प्याज खरीदे, ये सारी वो बातें कर रहे हैं। किसानों की कृषि के लिए आवश्यकता बिजली दिन में लगातार 12 घंटे उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। अतिरिक्त बिजली की भी मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि आप ज़्यादा बिजली हमें ना दें, लेकिन कम से कम 12 घंटे की बिजली दे दें, वो काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे में बरसों से ज़मीन जोतने वाले जिन आदिवासियों के कब्जे में 4 हेक्टेयर तक की वन भूमि है, वो उनके नाम कर दें, ऐसी बात कर रहे हैं। बेमौसम बारिश और साल भर जारी रहने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल का जो नुकसान होता है, उसके मुआवजे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो चाहते हैं कि उन्हें मुआवजा मिले और प्याज पर एमएसपी के दाम को लेकर भी वो चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला अब किसानों के ऊपर आ गया है। उद्धव ठाकरे ने भी किसानों का मुद्दा लेकर एकनाथ शिंदे को घेरा है। यहाँ पर एकनाथ शिंदे सिर्फ किसानों के मुद्दे को लेके ही नहीं, काफ़ी और मुद्दे हैं जिसको लेकर वो घेरे में आ चुके हैं। यहाँ पर मीटिंग होती है, यहाँ पर कई फैसले लिए जाते हैं, लेकिन किसानों के हक में कुछ नहीं कहा जाता है। सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि महाराष्ट्र में ही किसानों की हत्या, या कह सकते हैं जो आत्महत्या होती है उसे हत्या से जोड़कर देखा जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आत्महत्या कोई अपनी खुशी से नहीं करता, उनकी एक मजबूरी होती है। और उनकी मजबूरी ये है कि यहाँ पर उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। ये मुआवजा ना मिलने की वजह से महाराष्ट्र में ये सब कुछ देखा जा रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह उद्धव ठाकरे ने भी एक खेला खेला था, किस तरीके से वो कुर्सी पर काबिज रहे थे और मुख्यमंत्री बने रहे थे, और किस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र को एक तरीके से जोड़ के रखा हुआ था। हर बात मानते थे, हर चीज़ों में वो एकदम परफेक्ट थे। लेकिन यहाँ जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने खेल खेला, उनकी कुर्सी छीन ली, उसके बाद एकनाथ शिंदे जिस तरीके से यहाँ राज कर रहे हैं, वो देखना काफ़ी मुश्किल है। अब ऐसे में आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है कि ये किसान का मुद्दा एकनाथ शिंदे के लिए परेशानी का सबब बनेगा? किस तरीके से एकनाथ शिंदे परेशानी में घिर सकते हैं, उनकी कुर्सी खतरे में आ सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या एक बार फिर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा सकते हैं? क्या फिर से सरकार पलट सकती है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी और तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।